हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। इसका सही उत्तर है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? यह कथन स्किनर ने कहा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। इसका सही उत्तर है व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर है 1900। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? इसका सही उत्तर है वैदिक काल। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? इसका सही उत्तर है संचार माध्यमों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का इनफॉर्मल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इसका सही उत्तर है वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? इसका सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करता है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही उत्तर है खेलना संज्ञान और सामाजिक क्षमता सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न है, मानव विकास ब्लैंक है। इसका सही उत्तर है ए और बी, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है बच्चों को प्रेरित करने। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। इसका सही उत्तर है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया
फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन है, यह कथन वुडवर्थ जी का है। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्यवहार करने की बोध से संबंधित है कहलाता है। इसका सही उत्तर है सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका सही उत्तर है अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओत-प्रोत घूमती है? इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। शिक्षार्थियों एवं अधिगम के अनुभव पर, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया पर, अधिगम परिस्थितियों पर, ये सभी बातों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है वेधन एवं दोहराव।